गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इन डेज 21 में एक नया पैराग्राफ ऐड किया गया है कि हाउ टू यूज एस्टिमेट्स टू फाइंड द स्पॉट रेट्स फॉर नॉन एक्सचेंजेबल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। नॉन एक्सचेंजेबल फॉरेन करेंसी का मतलब हुआ कि ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स और वॉर टाइम्स अगर मान लो जिस करेंसी में आपका एक्सपोजर है, मान लो आपको इंपोर्ट बिल पेमेंट करने का है उस करेंसी में, और मान लो उसका एक्सचेंजेबिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, मतलब उसका रेट आपके कंट्री के करेंसी के रेट के साथ अवेलेबल ही नहीं है, कोई तरीके से भी आप अवेल नहीं करवा पा रहे हो। उस कंट्री ने मान लो आपकी करेंसी मैंने आपके साथ ट्रांजैक्शन ही बैन कर दिया है कि आपको एक्सचेंजेबिलिटी का रेट जो स्पॉट रेट होता है वो मिल ही नहीं रहा है। तो जितना जिस पर्पस के लिए आपको वो फॉरेन करेंसी चाहिए और जिस डेट में चाहिए, अगर आपको एक वेरी स्मॉल अमाउंट से ज़्यादा का एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है तो आप बोलते हैं दिस करेंसी इज ए नॉन एक्सचेंजेबल फॉरेन करेंसी। सर करना क्या है? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है। मान लो कोई इंपोर्ट ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो सर रेट कहाँ से लाएंगे? स्पॉट रेट। तो उन्होंने बोला स्पॉट रेट को एस्टिमेट कर लो। सर एस्टिमेट कैसे करेंगे? तो उन्होंने दो तरीका बताया और फिर बोला कि आप रैशनली एस्टिमेट कर लो। अगर ये दोनों नहीं भी हो ना तो फिर आप रैशनली एस्टिमेट कर लो। एक उन्होंने तरीका बताया कि आपको जिस पर्पस के लिए चाहिए, अगर उस पर्पस को छोड़ करके दूसरे पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी अवेलेबल है, मतलब आपको इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए चाहिए लेकिन करेंसी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और कैपिटल अकाउंट का ट्रांसफर, तो फिर आप वो दूसरा पर्पस वाला एक्सचेंज रेट को यूज कर लो विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। 2, मान लो करेंसी नॉन एक्सचेंजेबल थी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और उसी वक्त आपको स्पॉट रेट चाहिए था और करेंसी उसके बाद उसकी एक्सचेंजेबिलिटी रिस्टोर हो गई। फॉर एग्जांपल 12 दिसंबर से 25 दिसंबर तक करेंसी नॉन एक्सचेंजेबल थी, पर 26 दिसंबर को वो रिस्टोर हो गई। तो पहली बार जो रिस्टोर हुआ 26 दिसंबर को, उसके स्पॉट रेट को आप यूज उस एक्सचेंज रेट को अपने ट्रांजैक्शन के स्पॉट रेट के लिए यूज कर सकते हो। और तीसरा बोला अगर कुछ भी नहीं हो तो आप रैशनली, आपको जो लगता है जिस पर्पस के लिए आपको करेंसी चाहिए, आपको लगता है जितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा उस इंपोर्ट का, उसके हिसाब से रैशनली आप एस्टिमेट कर लो। तो बेसिकली छोटा सा एक पैराग्राफ ये इंक्लूड किया गया है इंड AS 21 में।